ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गोविंद गोपालाय नमो नमः। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ही अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुवेगी दास में तोरा। करहु सुवेगी दास में तोरा। सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नारायण। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार नारद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया भागवत धर्म का 9 योगेश्वरों को, जिस प्रकार राजा निमि जनक जी जिन्होंने प्रश्न किए और उसके उत्तर में भागवत धर्म का बड़ा सुंदर उत्तर मिला, सो नारद जी ने वसुदेव जी को बताया और तदुपरांत 9 योगेश्वरों का पूजन निमि ने किया है बड़े सुंदर उपाध्यायों के साथ। और फिर भेंट आदि का तो कोई विषय ही नहीं, क्योंकि सब राख लगाने वाले अंग को अर्थात सब महाराज नौ के 9 योगेश्वर साक्षात अवधूत रहने वाले, वे यज्ञ भूमि की धूल शरीर पर लगाने वाले वहां से आलोक हो गए। और यह कथा श्रवण करके श्री वसुदेव जी बड़े गदगद हो गए। श्री नारद जी कहते वसुदेव और देवकी को संबोधित करते हुए, श्री कृष्ण को अपना पुत्र मत समझना। महाराज कैसे अर्थ? अर्थात पुत्र मत समझना का अर्थ है कि उनकी आकृति पुत्र की है, मनुष्य की है, परंतु वह ब्रह्म है। जो आकृति के अंदर प्रकृति होती है, जीव में जीवत्व की होती है, वो ब्रह्म है। तो माया मनुष्य भाव मत रखियो, ये साक्षात परमेश्वर है। और यह उपदेश करके देखो, भगवान साक्षात पुत्र रूप में भी आए तो भी गुरु ही तो बताएंगे ये भगवान है, तभी मोह दूर होता है। जहतु मोह महात्मनः, इस प्रकार मोह दूर हुआ। और जब महात्मा मिलते तो सत्संग होता है, और सत्संग से ही हमारा जो प्रेम, वो आनंद, जो जैसे भगवान साक्षात आनंद, वो प्रेम भावे विठ्ठल आवड़ी मज। तो भगवान इसीलिए बड़ा प्यारा लगता है कि भगवान में प्रेम हो जाए। भगवान स्वयं प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। आगे अब श्री सुखदेव श्री नारद जी उपदेश करके प्रस्थान कर गए। तदुपरांत भगवान के निकट आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी, सनकादि, प्रजापति, ये सभी द्वारका आए और आकर भगवान की स्तुति करिए। स्तुति के तो आकाश में ही खड़े होकर, स्तुति तो नीचे होकर करना चाहिए, परंतु आकाश में ही स्तुति की है, क्योंकि स्तुति के उपरांत ब्रह्मा जी आदि ये बोलने आए थे कि प्रभु अब आपकी जो लीला विस्तार लीला थी वो कार्य पूर्ण हुआ है, अब आप भले अपने लोक पधार सकते, बस यही याद दिलाने हम आए हैं। तो या चिंतन्ते अंतर्हृदय भावयुक्ते मुक्षु भी कर्मम योरूपाशात, चाहे कितनी भी विद्या हो, वेद ज्ञान हो, अध्ययन हो, देखो ये सभी बाहरी आचरण है महाराज। विद्या बाहर का आचरण है, ज्ञान बोलना बखान करना ये भी बाहर का ही आचरण है, अध्ययन करना ये भी बाहर से अध्ययन किया अंदर आ गया। हाँ, दान करना, तपस्या करना, पर इससे हृदय की शुद्धि देखो का संबंध नहीं है। श्रवण संभूतया यथा स्यात्, अपितु
बार बार भगवान की कथा, भगवान की लीला को हम बार बार श्रवण करते हैं तो उससे ही श्रद्धा का संग्रह होता है और हृदय की शुद्धि होती है। तो सर्वोत्कृष्ट उपाय है भगवान की कथा, महाराज भगवान की लीला कथा में मन लगाना। उससे भगवान में वो रति होती है जैसे संत नामदेव महाराज की है, चोखा मेला की है, एकनाथ महाराज की है, ज्ञानेश्वर महाराज की है, तुकाराम महाराज की है। ऐसे भगवान में श्रद्धा कि साक्षात एकनाथ महाराज के घर में भगवान पानी भरते हैं, जल भरने की सेवा भगवान स्वयं करते, चोखा मेला ये लिखते हैं। ऐसे भगवान के घर, संत के घर भगवान प्रकट होते हैं। ऐसा भगवान की कथा रस रहने का ये फल है। इसलिए भगवान की कथा बड़ी हरि कृपा से ही प्राप्त होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये सत्संग, ये हरि कथा भगवान की कृपा से ही होती है। ऐसा सुंदर स्तुति की है ब्रह्मा जी, नौ प्रजापति, सनक सनकादि ने। और कहते हैं कि मुमुक्षु आपका अर्चन, भक्त आपकी पूजा और याज्ञिक लोग आपकी यज्ञ इत्यादि से जो चिंतन करते हैं प्रभु, आप प्रसन्न होते हैं। जब भक्त वनमाला पहनाते हैं तो लक्ष्मी को ये ख्याल आ जाता है कि जहाँ मैं वही वनमाला, इसलिए वो कभी मुरझाती भी नहीं है। तथापि भी भगवान उसको हटाते नहीं है कि लक्ष्मी की जगह वनमाला आई है, नहीं। तो और लक्ष्मी जी भले सोच समझ कर नाराज भी हो जाए, पर भगवान उस वनमाला को भक्त की दी हुई है, इसीलिए उसको हटाते नहीं है। महाराज, हे प्रभु, आप 16,000 पत्नियों के हाव भाव, कटाक्ष, कामबान आपके अंदर किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न नहीं करती है। तो आपकी 2 धारा इस जगत में आपने बहाई है, कथामृत रूपी धारा, दूसरी जगत पावनी महाराज कल्लोल करते हुए श्री गंगा धारा जो चरणारविंद के द्वारा निकली है। तो ये दोनों ही पवित्र करने वाली है। सो भगवान की स्तुति करके ब्रह्मा जी इत्यादि ने प्रणाम किया है और आकाश में उड़ गए। तो बोले सम्मुख खड़े नहीं हुए, आकाश में क्यों? प्रणम्याम्बर आश्रिता, आकाश में क्यों स्तुति की? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि प्रभु, आप धरती पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए थे, धर्म की स्थापना हो गई और अब कलयुग आने वाला है। कलयुग ऐसा होगा महाराज, जो जन्मे कलिकार मराला, वायस करनी और वेश मराला। अर्थात जो कलिकाल में जन्मेंगे तो उनका वेश तो हंस का होगा, पर करनी कौवे की होगी। सो अब एकमात्र आपके चरित्र सुनकर ही संसार सागर से पार होंगे। ऐसे कलिकाल में आप अब 125 वर्ष आप इस पृथ्वी पर वास किए हैं। अब ब्राह्मणों को जो शाप मिला है, सो यदुवंशियों को, और उस अनुरूप वे आपस में तहस नहस हो जाएंगे। आप अपने ब्रह्मलोक पधार सकते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, जैसे वो नष्ट होंगे तब हम आएंगे। और देवता लोग अपने अपने धाम चले गए। अब द्वारका में तो किसी को शाप लगता नहीं है, जब भगवान का धाम है। द्वारका, रामेश्वरम, वृंदावन, काशी, हमारा यह शाप का वास नहीं है, शाप यहाँ नहीं रखता। तभी तो श्री नारद जी बार बार द्वारका आते हैं, स्वस्थ होते हैं, ध्यान करते हैं, बैठते एक जगह, भगवान की बार बार दर्शन करते हैं। सो भगवान की माया देखो। अब जब द्वारका में उत्पात होने लगे, भगवान ने सोचा यहाँ तो ये मरेंगे नहीं, तो भगवान सबको प्रभा क्षेत्र में लेकर गए, जहाँ भगवान शिव जी का वास है। प्रभा क्षेत्र सौराष्ट्र सोमनाथ तमसक। और तब सब आपस में, महाराज भगवान ने ही बाण मारकर, ये वचन आता है, भगवान और बलराम जी ने बाणों की वर्षा करके और इस प्रकार ये यदुवंशियों का संहार किया। अब उद्धव जी को कहते हैं एकांत में कि उद्धव, तुम्हारी क्या इच्छा है? उद्धव जी ने प्रणाम किया, कहा कि प्रभु मैं सब समझ गया हूँ, यदुवंश को छोड़कर अब आप अपने धाम जाने वाले हैं। मैं आपको एक क्षण भी नहीं छोड़ सकता, पर मैं यही रहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आपकी माया से पार होना बड़ा दुष्कर है, फिर भी जो बड़ी बड़ी गति योगियों को मिली है वो मुझको अनायास से मिल जाएगी, क्योंकि
नाहम तवाग्रि कमलम क्षणार्धपति केशवा, मैं आपके चरण कमलों को एक क्षण भी नहीं छोड़ सकता। पहले तो बोले आधा क्षण भी मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, एक क्षण भी नहीं। तो तोदार तया तरिश्याम मस्ताकदय दुस्तरहम तमा, मैं तो आपकी कथा वार्ता करता रहूँगा, उससे आपके वियोग के जो दुख है उससे तर जाऊँगा। आपका कीर्तन, आपका भाषण, संभाषण, इसको स्मरण करता रहूँगा। गत्युत स्मित क्षेन गत्युत स्मिते क्षणम स्वपी, अर्थात महाराज मैं सारे मुँह से तर जाऊँगा आपकी कथा रूपी अमृत का बार बार पान करने से। भगवान कहते मैं समझ गया हूँ उद्धव, मेरे साथ तुम जाना नहीं चाहते, तुम यह रहना चाहते हो। 7वां अध्याय भगवान बोले उद्धव, मेरे चले जाने के बाद चारों ओर कलयुग छा जाएगा। न वास्तव्यम त्वये वेहम मया त्वक्ते महितले, तुम मेरे बिना इस धरती पर नहीं रह पाओगे। तथापि भी समदर्शी होकर पृथ्वी पर विचरण करना। तो साधु को तो विचरण ही करना चाहिए, अर्थात साधु को एक जगह स्थिर नहीं होना चाहिए। महाराज समदर्शी होकर पृथ्वी पर विचरण करना, सम्यक समुद्रग विचस्व गाम, क्योंकि सब लोगों के मन में अधर्म के प्रति रुचि हो जाएगी। इसीलिए दत्तात्रेय महाराज आगे बड़ा सुंदर वचन कहते हैं कि एक गुरु से उपदेश स्थिर न हो सकता है, अर्थात वो शिक्षा बार बार हमें अपने व्यवहार में और भी महानतम पूज्य संतों से, अपने अनुभूति से बार बार लेते रहना चाहिए, तब गुरु का दिया हुआ ज्ञान स्थिर होगा। तो इस प्रकार अधर्म के प्रति लोगों की रुचि होगी। उद्धव त्वम तो सर्व परित्यज्यत स्नेहम स्वजन बंधुषा, अपने आप्तजन है उनका स्नेह छोड़कर मेरे अंदर अपने मन को भली भांति लगाना और विचरण करना। इस प्रकार भगवान ने सुंदर उपदेश दिया और यह सारा दृश्य प्रपंच माया मात्र जानना। जनी जनार्दन, सारे जगत में जनार्दन को मुझको ही देखना। ज्ञान विज्ञान संयुक्तम आत्मभूत शरीर नाम, संसार के जितने भी लोग हैं सबके आत्मा तुम मुझको ही जानना। ऐसा आत्मा अनुभव में संतुष्ट होना और फिर जो विघ्न आ जाए तो विघ्नेश्वराय नमः, विघ्न भी मैं ही हूँ, ऐसा जानकर अजर अमर हो जाना। कोई मृत्यु की शंका मत रखना। वाह, अंत में भ्रम शंका बनी रहती है कि मैं मेरा नहीं, उसको स्वप्न समझकर उसको ऐसे ही त्यागना जैसे रात के स्वप्नों को त्याग देते हैं। तो कहते हैं उद्धव जी की प्रभु ये मार्ग तो बड़ा कठिन आपने ज्ञान का श्रवण कराया, कुछ मुझे हल्का करके बताइए। तब भगवान कहते हैं कि स्वयं ही स्वयं का उद्धार करना, अर्थात अनुमान से और अपने ही प्रत्यक्ष अनुमान से अपना कल्याण स्वयं कर लेना। जैसे एक वेदांती कहते थे कि तुम गुरु करते हो तो इस बात का निर्णय करते हो कि ये अमुक अमुक हमारे गुरु होने लायक है या नहीं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुम गुरु की भी गुरु हो गए। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि तुम स्वयं ही अनुमान लगाते हो या प्रत्यक्ष समझने का यत्न करते हो, इसीलिए भगवान ने यहाँ कहा कि उद्धव तुम प्रत्यक्ष व अनुमान से, प्रत्यक्ष से या अनुमान से अपना कल्याण स्वयं कर लो। वाह, क्योंकि मनुष्य शरीर में परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है। जैसे अपने आत्मा है दृष्टा साक्षी भाव से, ऐसे प्रत्यक्ष परमेश्वर। तो ये भक्ति के बड़े सुंदर सोपान है। भगवान का नाम सत्य है, भगवान का रूप, इसलिए तो बार बार भगवान के दर्शन करने का मन बना रहता है। भगवान का रूप सत्य है, इसलिए बार बार तीर्थों में दर्शन करते भगवान के। महाराज स्वयंभू अंग का दर्शन करते, चरणारविंद का दर्शन करते कि प्रभु आप सत्य हैं, हमें आपके दर्शन से आप में रति हो जाए। तो बड़ा सुंदर ऐसा भगवान का ये उपदेश है कि परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। और आगे श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि उद्धव पूर्व राजा यदु, उनको दत्तात्रेय भगवान का दर्शन हुआ और दत्तात्रेय भगवान के दर्शन से जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जो उन्हें शांति मिली, श्री यदु राजा ने कहा कि हे प्रभु, लोग तो आग में जल रहे हैं, संसार में ऐसी इच्छा वासना विकार लगा है, पर आप ऐसे हैं जैसे गंगा जी में उतरे हुए गजराज, मदमस्त हाथी के समान निश्चिंत निर्भीक, महाराज निर्विवाद मदमस्त होकर आप प्रतीत हो रहे हैं। सो
ये मैं प्रश्न करता हूँ, मैं बहुतों से कर भी चुका हूँ। आप मुझे बताइए कि आप बालक की तरह कैसे रहते, सब कुछ समझते हुए भी? निर्दोष ही समम बालक, निर्दोष बालक की तरह कैसे रहते? तब बड़ा सुंदर उत्तर श्री दत्तात्रेय जी ने दिया कि मैंने 24 गुरु किए, अर्थात यहाँ गुरु का अर्थ है शिक्षा। हाँ, महाराज 24 करोड़ शिक्षा हमें नित्य प्रतिपल पार प्राप्त हो रही है, जीवन पर्यंत 24 करोड़ शिक्षा। पर हम उस शिक्षा को सत्य नहीं मानते, अर्थात उसमें सत्य बुद्धि नहीं करते। नहीं तो प्रकृति हमें शिक्षा दे ही रही है, जहाँ वृक्ष है नीचे छाया है। हाँ, जितना सघन वृक्ष है उतनी छाया। हाँ, तो ऐसे ही हमारे पास जितना धन, हम मति, बुद्धि है, हम दूसरे के कार्य में सहयोगी बने। जो श्वास हमें प्राप्त हुए, तो ये प्रतिपल हमें शिक्षा मिल ही रहे है। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति हमें शिक्षा दे रही है। ठीक उसी प्रकार दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, मैंने पृथ्वी से क्षमा सीखी है। धर्मराज जी की पत्नी द्रौपदी और अपने भाइयों के द्वारा महाराज वस्त्र हरण हो रहा है कौरव के द्वारा, तथापि भी पांडवराज धर्मराज युधिष्ठिर क्षमा करते हैं। कितनी बड़ी बात है। क्षमा करो हे अनुजो, हे अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, सभी क्षमा कर दो इनको। और कौरव को तदुपरांत भी क्षमा कर देते हैं। कैसे धर्मराज है, ये हमारे आदर्श है। वाह! क्षमा महाराज, क्षमा बड़न को होता है, बड़ा बनना हो तो क्षमा जीवन में धारण करना है। दत्तात्रेय भगवान कह रहे कि हे राजा यदु, मैंने पृथ्वी से क्षमा सीखी है। कोई इसका पूजन करता है, कोई इस पर पैर से महाराज प्रहार करता है, तो भी पृथ्वी देवी, क्षमा देवी, पृथ्वी का नाम ही क्षमा देवी है। ये सब सह देती, क्षमा करती है। आगे वायु से अंतपुर में रहते हुए भी, हाँ महाराज, जो दुर्गंध सुगंध दोनों को बहाकर ले जाती है। और वैसे ही विषयों से असंग रहना चाहिए। वायु से मैंने असंगता सीखी है, पृथ्वी से क्षमा सीखी, वायु से असंगता। हाँ, उसी वायु में कभी सुगंध लगती है तो कभी दुर्गंध लगती है, पर ना वो सुगंध को लेकर और ना ही दुर्गंध को लेकर स्थिर होती है महाराज। इस प्रकार असंग हो जाती वायु। तो मनुष्य को भी असंग आत्मा, मुक्तो असी, निर्द्वंद्व असी, निश्चिंतो असी, ऐसे भाव से असंग होना चाहिए। वाह! हरे राम, राम राम, हरे हरे।